नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे दिल्ली में कैसे एमसीडी का मीटर डाउन हुआ। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन बीजेपी के पार्षद दर दर भटकने को मजबूर हो गए। दरअसल बीजेपी आलाकमान ने मौजूदा 153 पार्षदों को टिकट न देने का फैसला किया है। पार्टी के इस फैसले से पार्षद बेहद नाराज हैं। दिन रात केंद्रीय मंत्रियों के दरवाजों के चक्कर काट रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि टिकट दिया जाए। खबर यह है कि एमसीडी चुनाव में नाराज पार्षद बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। एमसीडी चुनाव में टिकट के लिए भटक रहे बीजेपी पार्षदों के जूते तो घिस ही रहे हैं, थक हार कर अब उनके आंसू भी छलकने लगे हैं। ये पर्पलगंज से पार्षद संध्या वर्मा है। इनका भी टिकट कट गया। ये तो दावा कर रही हैं कि विपक्ष भी उन्हें भ्रष्ट नहीं कह सकता, फिर उनका टिकट क्यों कटा। अच्छा काम किया। अगर हम भ्रष्ट है तो हमारी जांच कराओ, हमें काट दो, लेकिन अगर हमें ठीक है तो आप इस पे विचार करो। अगर फैसले पे काम रहती है तो फिर देखेंगे। आगे दुख तो है, पीड़ा है, बहुत ज्यादा है। 5 साल जनता का काम किया है। टिकट को लेकर बीजेपी पार्षदों का बड़े बड़े नेताओं से मिलने का दौर कई दिनों से चल रहा है। मंगलवार को पहले विजय गोयल के घर गए, फिर सांसद प्रवेश वर्मा, महेश गिरी से मुलाकात की और वहां से बात नहीं बनी तो बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से गुहार लगाने पहुंच गए। आश्वासन ये दे दिया कि अभी हमारी मीटिंग बैठेगी तो उसमें हमारा फैसला फाइनल होगा। अभी मीटिंग इस विषय पे बैठी नहीं है। टायर करते हैं, हम लोग पार्टी के साथ हैं पूरी तरह से हैं और कहीं कोई टेंशन नहीं। कोई भी आएगा उसको जिता के लाएंगे। बस इतना कि जो अच्छे हैं उनके बारे में जरूर सोचा जाए। दरअसल बीजेपी ने इस बार फैसला लिया है कि किसी भी मौजूदा पार्षद को टिकट नहीं दिया जाएगा। इससे पार्षदों में काफी नाराजगी है। पार्षदों का कहना है कि सबको एक तराजू में तोलना कहाँ का इंसाफ है। मैं बहुत खुश हूँ कि कोई भी पार्षद विद इन द पार्टी ही अपनी बात रख रहा है। हमने ये कार्य किया, ये किया, तो उसको पार्टी बहुत अच्छे से सुन भी रही है। तो हम कभी भी पार्टी के अंदर बात रखने से किसी को मना नहीं करते। उसका सहर्ष स्वागत। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के टिकट की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। एक तरफ 10 साल से निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से बचना चाह रही है, तो दूसरी तरफ नाराज पार्षदों की तरफ से कहीं भीतर घात न हो जाए, इसका भी डर सता रहा है। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। तो एक तरफ बीजेपी अपने पार्षदों की नाराजगी झेल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने झटका दे दिया है। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने सरकारी योजनाओं के नाम से आम आदमी शब्द हटाने या छिपाने का आदेश दिया है। बीजेपी ने शिकायत की थी कि सरकारी योजनाओं के आगे आम आदमी शब्द से दिल्ली सरकार वोट प्रभावित कर सकती है। छिप गया आम आदमी। अखबार के पीछे छिपा दिया गया आम आदमी को। एमसीडी चुनाव तक ये आम आदमी आपको आम आदमी सरकार की किसी भी योजना में नहीं दिखेगा। ये आम आदमी पार्टी के लिए झटका कहा जा सकता है। पिछले 48 घंटों में कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जितने भी आम आदमी वर्ड लिखे हुए हैं मोहल्ला क्लिनिक के आगे या फिर जो योजनाएं शुरू करी हैं दिल्ली सरकार में, उसमें अगर आम आदमी वर्ड कहीं भी लगा है तो उसको फिलहाल हटा दिया जाए। और ये कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग ने कदम उठाया है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जितनी भी योजनाएं आम आदमी शब्द से शुरू होती थी, उन नामों से आम आदमी शब्द को ढकने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला बीजेपी की शिकायत के बाद सुनाया। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी पॉली क्लिनिक, आम आदमी कैंटीन, आम आदमी बाईपास एक्सप्रेस सर्विस, जहां जहां दिल्ली सरकार की योजनाओं के आगे आम आदमी शब्द लिखा होगा, वो सब ढका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पॉलिटिकल प्रेशर में आके सबवर्ट होती हुई दिख रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कल मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और इसके ऊपर वो स्पीकिंग ऑर्डर देंगे। पर इससे पहले कि वो स्पीकिंग ऑर्डर दे, इलेक्शन कमीशन इतना एक्टिव हो गई, कई जगहों पे वो जो फ्लेक्सेस है उसके ऊपर से वो आम तो छोड़िए, खाली आम हटाना था, आदमी भी हटा दिया। आम आदमी कैंटीन लिखे, आम आदमी बस सेवा, एक तरह से अपनी पार्टी आम आदमी पॉली क्लिनिक लिखा गया। यानी कि साफ रूप से दिखाई देता है कि ये सरकार का सरकारी तंत्र है, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार कर रही है। हाल के यूपी विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने 1488 एम्बुलेंस से समाजवादी शब्द ढकने के आदेश जारी किए थे, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। इसी तरह साल 2012 में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह
हाथी को ढकाया गया था क्योंकि वहां बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी। इसी आधार पर बीजेपी ने आम आदमी शब्द को छिपाने की मांग की। बीजेपी को डर था कि इस शब्द से आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में फायदा पहुंच सकता है। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली।